हेलो क्लास 9, यू ऑल आर वेलकम टू आवर क्लासेस। क्लास 9 केमिस्ट्री का हमारा थर्ड पार्ट, सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया था। लगभग हमारा केमिस्ट्री उस चैप्टर में जो सेपरेशन है, सेपरेशन सब कंपोनेंट सभी खत्म हो गया था। उसमें लास्ट नंबर आता है यहाँ तक कि हमने जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसको भी हमने सेपरेट करना बता दिया था। उसके बाद हाउ कैन यू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। ठीक है, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 2.9। ये कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। क्लास 7 में हमने एक प्रोसेस किया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कैसे प्योर कॉपर निकाला जा सकता है। इस एक्टिविटी में आपको दिया है एक चाइना डिश है। चाइना डिश में आपने क्या लिया है, कुछ कॉपर सल्फेट पाउडर ले लिया है। कॉपर सल्फेट पाउडर आप लोग को पता है कौन सा कलर का होता है, नॉर्मली नीला कलर का, ब्लू कलर का होता है। ओके, यहाँ पे कुछ पाउडर लिया है और हमने दूसरे बीकर में क्या किया है, इसको वाटर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद एक फिल्टर, ओके, फनेल के साथ फिल्टर पेपर अटैच करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पानी को डाल देंगे। कौन सी पानी को, हमने अब इसमें क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। कॉपर सल्फेट वाटर के साथ मिक्स हो गया, अभी पानी हमारा नीला हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक है, तो इसमें जब लिक्विड आ गया, ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, जो इम्प्योरिटीज है वो भी क्या हो गया, फिल्टर हो गया। ओके, उसके बाद कौन सा प्रोसेस याद करो बेटा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। सपोज ये बीकर है, आपने फनेल हटा दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे। ओके, गैस बर्नर के जरिए आप करोगे क्या यहाँ पे, ठीक है, इसको बॉईल किया जाएगा। बॉईल जब किया जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, बीकर के अंदर ऐसे छोटा छोटा क्रिस्टल्स फॉर्म में कुछ कुछ जब दिखने लगेगा, तब आप गैस बंद कर दो। तब आपको लगेगा ये क्रिस्टल बनता जा रहा है। ठीक है, तब इसको हम क्या करेंगे, 2-3 घंटे के लिए बाहर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्योर क्रिस्टल्स। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर क्रिस्टलाइजेशन। क्लास 7 में ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। Obtaining pure crystal from its solution is known as your crystallization। हम इसको क्रिस्टल क्यों बोलेंगे, कॉपर सल्फेट पाउडर नहीं होता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। नॉर्मली जब हम इसको ऑब्टेन करते हैं, इतना बड़ा बड़ा साइज तक का ये क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, जब हमारा लाइव क्लासेस होगा मैं आपको दिखा दूंगी। क्रिस्टल्स भी है मेरे पास पाउडर, और ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। अब समझ में आ गया, एक्टिविटी में आपको दिया क्या है, ओनली दिस मच कि हम प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम इम्प्योर। क्योंकि अभी जो पाउडर हमने लिया है ये कॉपर सल्फेट के साथ साथ कुछ मिला हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर में वो सेपरेट हो जाएगा, सिर्फ कॉपर सल्फेट आ गया और उसी का प्योर क्रिस्टल अभी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्रिस्टलाइजेशन पता है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से हमारा बनाया जाता है सॉल्ट। ठीक है, तो जो घर में नॉर्मली सॉल्ट बनता है, सॉल्ट यूज किया जाता है। देखो सॉल्ट के बिना कौन सा खाना आप लोग खा लोगे, कुछ भी नहीं। खाने के लिए नॉर्मली हमको नमक बहुत जरूरी है। तो नमक जो बनता है कौन से प्रोसेस में बनता है, क्रिस्टलाइजेशन, याद रखना। और क्रिस्टलाइजेशन मेथड में और क्या क्या है हमारा, क्या प्योर चीजें हम ऑब्टेन करते हैं। और एक मेथड जो दिया है आपका, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से हम प्यूरिफाई करते हैं। नॉर्मली इवापोरेशन मेथड से क्रिस्टल बन गया, लेकिन वो इतना प्योर नहीं है, तो इस मेथड से पूरा प्योर वाला क्रिस्टल आ जाएगा। सेकंड वाला, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। व्हाट डू यू मीन बाय एलम। एलम क्या होता है, नॉर्मली जो फिटकिरी होता है ना, ओडिया हमारे घर में देखना, जो पहले दादा दादी लोग सेविंग करते थे, उसके बाद एक स्टोन जैसा होता था, उसको गाल में से लगा देते थे, वो होता था हमारा फिटकिरी। नहीं पता है तो घर में पूछ लेना। तो फिटकिरी कैसे बनता है, प्योर क्रिस्टल इसी प्रोसेस में बनता है। पहले क्या करते थे, कि पहले मैं खुद की हूँ, जब हम बाहर रहते थे, कोई कोई इलाका में ऐसा होता था पानी बहुत गंदा होता था। तो सबसे पहले हम लेके आएंगे फिटकिरी से, पानी को खोल के साफ कर लेंगे, उसके बाद उसको बॉईल करेंगे, उसके बाद फिल्टर करेंगे। ये लंबा प्रोसेस था। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, आरओ। आरओ का फुल फॉर्म तो आप लोग को पता ही होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। उस पानी हम लोग फेड करें। अभी हम देखेंगे ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, ये प्यूरिफाई होके हमारे घर तक कैसे पहुंच रहा है। यस, आप लोग को मन में डाउट होगा, पीएचडी का जो पानी आता है कहाँ से आता है, हम लोग तो पी लेते हैं अच्छे से, लेकिन पानी कहाँ से स्टोर होके किस तरह से साफ होके हमारे घर तक पहुंचता है, ये हमारी क्लास 6 या क्लास 7 में था, वेस्ट वाटर स्टोरी।
उसी को ये फिर से रिपीट किया गया। ठीक, ओके। वेस्ट वाटर स्टोरी में हमने पूरा अच्छे से पढ़ा था वाटर कैसे वाटर ट्रीटमेंट होकर वाटर प्लांट से घर तक पहुंचता है। क्लियर। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पानी पीने वाला पानी है, हमारे घर तक जो पानी आता है, वो पानी को किस तरह से साफ किया जाता है। सबसे पहले देखो रिजर्वर, व्हाट डू मीन बाय रिजर्वर, जहाँ पर वाटर स्टोर होके रहता है, जिसमें वाटर स्टोर होके रहता है उसको बोलते हैं वाटर रिजर्वर। वाटर इस टैंक में स्टोर हो गया, रिजर्व हो गया। अब इस टैंक की पानी को कहाँ पे छोड़ा जाएगा, और एक टैंक में छोड़ा जाएगा जहाँ पे सेडिमेंट, जिसको कहा जाता है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक मतलब क्या है, यहाँ पे पानी आके धीरे धीरे, अभी हम कुछ लेते हैं पानी मिट्टी, और जैसे मिट्टी लेके उसको अच्छे से घोल बनाते हैं और थोड़ी देर छोड़ देते हैं कांच की ग्लास में। तो थोड़ी देर के बाद आप लोग क्या देखते हो, नीचे जो स्टोन्स रहता है और जितना मिट्टी रहता है कीचड़ नीचे जम जाता है, ऊपर थोड़ा सा क्लियर पानी ऊपर रह जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। क्लास 6 में आपने ये पढ़ा हुआ है। अब ये सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, नीचे जो सैंड पार्टिकल्स और स्टोन पार्टिकल्स है नीचे रह जाएंगे। क्लियर। ऊपर से पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके इस टैंक के अंदर आ जाएगा। दूसरे टैंक में जो जाएगा उस टैंक का नाम है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक मतलब अभी यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो गया, ये पानी आ गया, अभी भी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। जब हम कांच की ग्लास में कुछ मिट्टी लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जब हम इसको देखते हैं, क्या आपको ये मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के बाद जब देखते हैं, क्या ऊपर का पानी पूरा क्लियर होता है, पूरा क्लियर नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला सा मिट्टी जैसा रहता है, क्रिस्टल क्लियर जो होता है वो नहीं होता है। तो वो पानी फिर से हम क्या करते हैं, लोड करते हैं। क्लियर। दिस टैंक इज नोन एज योर लोडिंग टैंक। अब लोडिंग टैंक में पानी क्या होगा, धीरे धीरे लोड हो जाएगा, फिर से और जितना भी हमारा सेडिमेंटेशन हो रहा है होके, उसके बाद ये पानी चला जाएगा और एक टैंक में। ठीक है, इस टैंक का नाम है फिल्ट्रेशन टैंक। इस टैंक का नाम है फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक क्या है, देखो फिल्टर, सबसे पहले जब हमारा आरओ वगैरह नहीं था, हम पानी को फिल्टर करते थे, हमारा फिल्टर हुआ करता था, उसमें कैंडल होता था जिसके अंदर से पानी फिल्टर होके जाता था। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा सा टैंक है जिसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा कोर्स ग्रेवल्स है, बड़ा बड़ा ग्रेवल्स इसके अंदर है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा है, छोटा छोटा ग्रेवल्स है, उसके ऊपर फाइन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स। दिस इज नोन एज योर सैंड। ओके, फाइन सैंड सबसे ऊपर है, उसके नीचे ग्रेवल्स है, उसके नीचे कोर्स ग्रेवल्स है। ये तीन लेयर में ऐसा है। अब पानी क्या है, इसमें स्टोर हो गया, ये पानी अभी आके किस में गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा, धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। अब ये पानी ये तीनों लेयर को क्रॉस करके जाएगा। क्लियर। जब क्रॉस करके जाएगा, लगभग जितना भी मिट्टी है उसके ऊपर रह गया, अब पानी किधर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब ये पानी को हम दूसरे टैंक में स्टोर करेंगे। दिस टैंक इज यूज्ड फॉर क्लोरीनेशन एंड ओजोनाइजेशन। क्लोरीनेशन मतलब टू किल द जर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, टू किल द जर्म्स एंड, देखो बारिश के मौसम में नॉर्मली हमारा पीएचडी का जो पानी आता है, कभी कभी देखना आपको क्लोरीन क्लोरीन स्मेल होता है, ब्लीचिंग, ये क्या डाल दिए उसमें, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिए क्या, ऐसे करके स्मेल होता है। हमारा घर में खुद का अगर कुआं है, वेल है, तो हम क्या करते हैं, बारिश के मौसम में नॉर्मली ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं फॉर क्लोरीनेशन। क्यों डालते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी थोड़ा सा गंदा आ जाता है, तो उसमें जल्दी से बैक्टीरिया जर्म्स ये सब डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, तो इस सब को किल करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, क्लोरीनेशन, एंड उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ओजोनाइजेशन। ये प्रोसेस के बाद हमारा प्योर, अभी पानी क्या है, पूरी तरह से प्योर हो चुका है। अब ये पानी को हम ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो पीएचडी का पानी घर तक आता है, इतना प्रोसेस में आने के बाद ये पानी को एक टैंक में स्टोर किया जाता है, वहां से सभी घर को कनेक्शन सप्लाई जाता है। क्लियर। इन दिस वे वी कैन प्यूरिफाई आवर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, और प्योर इम्प्योर जानने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सब्सटेंस हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, लास्ट चैप्टर में फिजिकल आपका प्रॉपर्टीज क्या है, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैसेस है। देखो एक ही सब्सटेंस का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस अलग अलग हो गया, लेकिन केमिकली वो लोग सेम है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है,
जो चेंज होने के बावजूद उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल इसको क्या कह सकते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ चेंज वेयर इट चेंजेस विदाउट ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेपर लिया, पेपर को हमने कट किया, कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, ओके, कुछ डिजाइन कर लिया, कोई काइट बना दिया, कोई खिलौना बना दिया, पेपर को हमने थोड़ा सा ऐसे खराब हो गया कर सोच के उसको थोड़ा सा स्ट्रेस करके हमने फेंक लिया। सब करने के बाद क्या हुआ हमारा, इसका क्या चेंज हुआ है, दिस इज योर फिजिकल चेंज, बिकॉज दिस इज ओनली फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ हमारा, ओके, अपीयरेंस चेंज हुआ। लेकिन केमिकली क्या है, वो पेपर ही है, केमिकली अभी भी वो पेपर है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन गया। दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज योर फिजिकल चेंज। बट व्हाट इज केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या है, जब एक पेपर को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, समझ में आ गया, जब बंद कर देंगे जल जाएगा, राख निकल जाएगा। क्या राख का जो केमिकल प्रॉपर्टी है पेपर का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, नहीं है। इस टाइप का चेंज को हम बोलेंगे केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज लगभग क्लास 7 में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज से हम जान सकते हैं प्योर सब्सटेंस कौन सा है, इम्प्योर सब्सटेंस कौन सा है। देखो फिजिकल सब्सटेंस और क्या देख लो, फिजिकल एक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, एक एग्जांपल, यहाँ पे कैंडल जल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कैंडल जल रहा है। यहाँ पे ये मुझे बता सकते हो ये फिजिकल है कि केमिकल है, चलो गेस करो, बताओ। जब हम कैंडल जला रहे हैं, क्या हमारा ये कैंडल फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, बोथ चेंजेस आर हैपन इन बर्निंग ए कैंडल। कैसे, देखो अब जो बंद होने के बाद कुछ हमारा वैक्स ऐसे रिलीज हो जाता है नीचे, और ऐसे नीचे जम जाता है, क्लियर, जम जाता है, ये क्या हुआ, ओके, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज। वैक्स जो हमारा मेल्ट हुआ उसके बाद फिर से सॉलिड बन गया, वो वैक्स ही है, दिस इज नॉन एज योर फिजिकल चेंज। बट व्हाट इज केमिकल चेंज, देखो जब हमारा अभी सैलाइट चला गया, कुछ हुआ, या तो इन्वर्टर में भी बैटरी डाउन हो गया, तो हम कैंडल जलाते हैं, 1-2 घंटे के बाद वो कैंडल खत्म होता है कि उसका ही रहता है, खत्म हो जाता है। दैट मीन्स एक कैंडल एक चीज था, बाद में नहीं है, दैट मीन्स दिस इज अ केमिकल चेंज, क्लियर। तो केमिकल चेंज कौन सा है, जो यहाँ पे विक जल रहा है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। द बर्निंग ऑफ द कैंडल इज नोन एज योर केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल इज नोन एज योर केमिकल चेंज। समझ में आ गया। उस तरह से कुछ दिया है, बहुत इजी फनी क्वेश्चन से डिस्कस करने। देखो पहला वाला, कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज हमारा क्या हो जाएगा, यस फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, बटर मक्खन को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमारी में जंग लग गया है, तो दैट इज योर केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, वाटर को हमने भाप बना दिया बॉइल करके, ये क्या है, फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, अब ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। क्योंकि वाटर को हमने क्या किया, ऑलरेडी वाटर का जो देखो वाटर हमारा किससे बना है, अब हम अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के गैस को अलग कर देते हैं तो हमारा ये केस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग है, वाटर का प्रॉपर्टी अलग है, तो ये केमिकली क्या हो गया, अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। उसके बाद हमें दिया है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इनटू वाटर, नमक हम पानी में मिला देते हैं, तो पानी में तो नमक दिखता नहीं है, तो केमिकल होना चाहिए, है कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि नमक का टेस्ट जो रहता है पानी में मिलाने के बाद पानी में भी नमक का टेस्ट वही आ जाता है, और हम इसको इवापोरेशन और क्रिस्टलेशन मेथड से सॉल्ट बना सकते हैं। मेकिंग ए फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स, कच्चा फ्रूट्स है हमारे पास, तो उसको हमने काट काट के छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया। अच्छा आप लोग एक एप्पल पूरा लेके खाते हो, पूरा ऐसे बिना काटे हुए लेके खाते हो और काट के टुकड़ा करके खाते हो, तो कुछ टेस्ट में अलग आता है क्या, नहीं, दैट मींस केमिकल कंपोजिशन इज सेम, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। बर्निंग ए पेपर एंड वुड, लकड़ी को और वुड को जला देते हैं, तब हमारा क्या होता है,
कौन सा चेंज है? देखो बर्निंग नाम आ गया, जलाना। जलाने में इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होके एक नया सब्सटेंस बन जाता है। When a substance is formed, when a new substance is formed in a reaction, this type of change or this type of reaction is known as your chemical reaction. Okay, तो लास्ट वाला आपका क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब मैं आपको बोली थी जो मैटर है वो डिवाइड हुआ है प्योर सब्सटेंस से इम्प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस डिवाइड हुआ है आपका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, ठीक है। तो एलिमेंट एक ऐसा नाम, क्या है ये एलिमेंट? एलिमेंट को सबसे पहले रॉबर्ट बाउल इंसिस्ट किए थे नाम, ठीक है। उसके बाद लैवोसियर उनका नाम दिए थे। तो ये एलिमेंट्स एक्चुअली क्या है? ये मैटर का ऐसा सब्सटेंस है जो टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद लास्ट में जो सल्फर सब्सटेंस बन जाएगा उसको और आप टुकड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज नॉन नेचर एलिमेंट। जिस तरह से हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा? सेल, ठीक है। उसी तरह से इसका सबसे छोटा अगर जैसे कोई भी सब्सटेंस हो, ये इंक है, इंक का सबसे छोटा लोहा है, लोहा का सबसे छोटा और उसको और डिवाइड हम नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एलिमेंट। तो क्या बोल सकते हैं? इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। कोई भी फिजिकल मेथड तो नहीं, केमिकल रिएक्शन द्वारा भी आप इसको और तोड़ नहीं सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। तो सबसे छोटा पार्ट जो होता है दैट इज योर एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमारे पास एक लोहे का पीस है, आयरन पीस है। अगर आयरन पीस है तो आयरन क्या है? इसे छोटा छोटा पार्टिकल्स को लेके बना है। कौन सा पार्टिकल्स? Fe पार्टिकल्स लेके बना है। तो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। सबसे छोटा जो पार्टिकल्स है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट, ओके। तो टोटल हमारा कितना एलिमेंट है? एबव 118 से भी एबव है आजकल तो नॉर्मली 92 उसमें से क्या है? नेचुरल, मतलब जो नेचुरली पाया गया है, बाकी अदर्स आर मैन मेड, ओके, अदर्स आर मैन मेड। 10th क्लास में आपका पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये जो एलिमेंट है वो 3 तरह से डिवाइड हुआ है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल्स, ओके। तो मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखा देती हूँ। देखो ये आपका पीरियोडिक टेबल है, दिखाई दे रहा है बच्चों? ये 10th क्लास का बुक है, ओके। ये पूरा का पूरा आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसमें जो ब्लू कलर का आपको, लाइट ग्रीन कलर का आपको दिखता है, दिस ऑल आर योर मेटल, क्लियर? लेफ्ट साइड से जो है, ओके। राइट साइड में जो है, राइट साइड में थोड़ा सा लाइट येलो कलर में जो दिखता है, दिस इज योर नॉन मेटल। और कुछ पिंक कलर का यहाँ बीच में एक लाइन गया है, दिस इज योर मेटल, ठीक है। तो एक पीरियोडिक टेबल में पूरा इतना एलिमेंट हमारा क्या है? नेचुरल। और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारा मेन एलिमेंट है उसको अलग करके नीचे रखा है। बहुत सारा एलिमेंट हमारा यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे डिवाइड करके आपको क्लियर दे दिया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। लेकिन आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आए हो मेटल चैप्टर में, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? प्रॉपर्टीज क्या क्या है आप लोग बता सकते हो? क्या प्रॉपर्टीज है? याद करो, सोनरस, लस्टरस, ओके। इस तरह से बहुत सारा हमारा कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल का कैरेक्टर लेंगे, मेटल, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ किसका? मेटल। तो सबसे पहले ये क्या होता है? हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड। देखो लोहा देख लो, हाँ, कुछ भी सब्सटेंस ऐसे देख लो जो मेटल है नॉर्मली हार्ड होता है। एक्सेप्शंस अलग है, 10th में हम फिर से इसको पढ़ेंगे। सोनरस होता है, SONO। सोनरस मीन्स कभी कोई आपका देखना घर में स्टील का कटोरी नीचे गिर गया, पीतल का कोई सामान नीचे गिर गया, कोई भी सब्सटेंस नीचे गिर गया तो ये रिंगिंग साउंड होता है, ठीक है। उसको बहुत, इसीलिए हमारे स्कूल में जो बेल होता है, आजकल तो इलेक्ट्रिक बेल आ गया है, लेकिन उससे पहले लोहे की होती थी, लोहे से उसको जाके टकराते पीटते थे, ठीक है। पीरियड 1, पीरियड 2, सोनरस साउंड, ओके। उसके बाद लस्टरस। लस्टरस मतलब शाइनी नेचर। कोई भी लोहे का चीज देखो थोड़ा सा घिस दो, रब कर दो, ये क्या हो जाएगा? शाइन आ जाएगा। स्टील का बर्तन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होता है, लोहे को भी जब नया नया खरीदा जाता है वो क्या होता है आपका? सिक्की बहुत शाइन करता है, तो शाइनी नेचर। सोनरस, लस्टरस हार्ड है। उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
बर्तन होता है उसमें खाना बनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए भी जो हम यूज करते हैं वायर्स, उसके अंदर प्लास्टिक के अंदर वायर्स होता है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, ये सब जो वायर होता है ये सब क्या है आपका मेटल। तो एग्जाम्पल मेटल का क्या हो जाएगा, आयरन, ओके, कॉपर, जिंक, जितना भी हमारा नॉर्मल देख लो, एल्यूमिनियम, ओके, तो ये सिल्वर, ये सभी आपका क्या आ जाएगा, मेटल में आएगा, सभी क्या हो जाएगा, मेटल। तो आप लोग बोलोगे, अभी हम पढ़ेंगे किसका, प्रॉपर्टीज का, नॉन मेटल का। नॉन मेटल इसके मुकाबले, किसके मुकाबले, मेटल के मुकाबले क्या है, सॉफ्ट। ओके, याद करो कार्बन, कार्बन आपका नॉन मेटल है, आप लोगों को पता है। तो ये क्या होता है, हार्ड होता है कि सॉफ्ट है, तोड़ने से टूट जाता है। ओके, क्या नॉन मेटल का कोई साइन नेचर है, साइन करता है या थोड़ा सा रब करने से साइन करता है, नहीं करता है, नो नो सॉरी, साइन नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा नो लस्टरस नहीं है। सोनरस, क्या लकड़ी का कोई पीस नीचे गिर जाएगा तो रिंगिंग साउंड होता है, कार्बन का टुकड़ा, चौक का पीस, कोई भी चीज नीचे गिर जाता है, क्या रिंगिंग साउंड आता है, नहीं आता है, तो ये सोनरस भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा कोई भी कार्बन का या लकड़ी का कुछ भी बर्तन, हम देखो नॉर्मली आजकल लकड़ी का और बर्तन जो जिससे हम खाना को क्या कहते हैं, स्पाउट करते हैं ना, सब्जी वगैरह बनाते थे, बनाने के लिए, तो लकड़ी का मिल रहा है। लकड़ी का किस लिए मिल रहा है, क्योंकि दिस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये नॉन मेटल है, बैड कंडक्टर मतलब क्या हो गया, हीट को ना कंडक्ट करेगा जल्दी, ना इलेक्ट्रिसिटी को लेगा, तो दिस इज ए बैड कंडक्टर। ये गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर है। तो नॉर्मली आप लोग का क्या है, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल में आएगा। ठीक है, दिस इज द नॉन मेटल। अब आप लोग बोलोगे मेटल नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड क्या होता है। ओके, मेटलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि शो करता है मेटल का कैरेक्टर, नॉन मेटल का कैरेक्टर। ठीक है, तो नॉर्मली आपका मेटलॉइड्स का एग्जांपल है दिया हुआ है आपके बुक में, देखो फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मानियम, दिस आर द मेटल्स। देखो आपकी ये जो पीरियडिक टेबल का बुक है, पीरियडिक टेबल 10th क्लास की बुक में, कहाँ रे मैंने बंद कर दिया बुक, ये देखो, बोरन, सिलिकॉन, जर्मानियम, एंटीमोनी, थेलियम, ओके, ये सभी के सभी आपका पिंक कलर का जितना दिख रहा है, ये सभी आपका क्या है, मेटलर। ठीक है, 10th क्लास में आपको इसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेटलॉइड का कैरेक्टर क्या है, ये शो करेगा मेटल का भी प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज। तो हम इसको मेटल भी नहीं कह सकते, नॉन मेटल भी नहीं कह सकते। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स। अब और एक चीज है, प्योर सब्सटेंस में हमने और एक चीज पढ़ा था, दैट इज योर कंपाउंड। अब पढ़ते हैं कंपाउंड के बारे में। देखो हमारा जो कंपाउंड है, आप लोग को इसको याद रखना है, जो हमारा प्योर एलिमेंट है उस एलिमेंट को ही लेके बना हुआ है, बट कुछ फिक्स है, इसका कुछ रूल है कि हमको इतना लेके ही करना है। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कंपाउंड सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसको याद रखना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल वाटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। अब देखो ये क्यों कंपाउंड को लेकिन प्योर भी कहा गया है, तो ये प्योर किस तरह से हुआ, दो अलग अलग एलिमेंट को लेके बनने के बावजूद प्योर कैसे है, क्योंकि ये कितना, फॉर एग्जांपल आप पानी को कहीं से भी ले लो, कहीं तालाब से ले लो, जाके ओशन से ले लो, नलका से पानी निकालो और घर में आरओ वाटर से पानी निकालो, पानी का सबसे छोटा पार्ट अगर डिवाइड करोगे तो सबसे छोटा पार्ट में उसका आएगा दो एलिमेंट हाइड्रोजन का, एक एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन का, ये फिक्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखो ऐसा करके है। ठीक है, ये फिक्स है, आप कैसे भी ले लो, HCO नहीं आएगा, H4O नहीं आएगा, HO2 नहीं आएगा, आपको आना क्या है, H2O। ठीक है, तो ये कंपाउंड अलग कैसे हो गया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस। क्लियर, तो
हाइड्रोजन के गैस का क्या प्रॉपर्टी, इस गैस का क्या प्रॉपर्टी आप लोग को पता है। बट ये दोनों जब मिल जाते हैं तब ये क्या करते हैं, वाटर बन जाते हैं। तो वाटर का प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल में तो लिक्विड ही रहता है, ठीक है। अब समझ में आ गया। कंपाउंड क्या है, दो एलिमेंट या उससे ज्यादा एलिमेंट को लेके जो बनता है, और उन दोनों दो एलिमेंट के बीच में जो रेशियो रहता है फिक्स रहता है। यहाँ पे तो दो एलिमेंट हो गया। उसी तरह से देखो मीथेन का भी सेम ऐसे करते करते कॉमन सॉल्ट आप सभी को पता है, सोडियम क्लोरीन, ये दो एलिमेंट को लेके बना है, ठीक है। अब सोडियम का कैरेक्टर पूरा ही अलग है, क्लोरीन का कैरेक्टर पूरा अलग है। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। बट जब ये दोनों मिल जाते हैं, क्या प्रॉपर्टीज आ गया इन दोनों का, दोनों मिल के फॉर्म करती है सॉल्ट, दोनों मिल के फॉर्म किए सॉल्ट। तो कहीं पे भी आप सॉल्ट को उठा के टेस्ट करो, वहां पे वन एलिमेंट आएगा सोडियम, वन एलिमेंट आपका आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है। तो जब ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कंपाउंड में ना सोडियम का कैरेक्टर रहता है ना क्लोरीन का कैरेक्टर रहता है, क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड हो गए हैं, केमिकली दोनों मिलके और एक सब्सटेंस बन गया, दैट इज सोडियम क्लोराइड। दिस इज नोन एज योर कंपाउंड। तीन एलिमेंट का भी बन सकता है, फॉर एग्जांपल सुगर। सुगर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, नॉर्मल ग्लूकोज का देख लो क्या है, C6H12O6। तो एलिमेंट हमारा कितना है, 3, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन क्या है फिक्स रेशियो, कार्बन 6 कंपाउंड 6 एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन का 12 एलिमेंट, ऑक्सीजन का 6 एलिमेंट को लेके हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या कर सकते हैं, शुगर बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर कंपाउंड। अब क्लियर हो गए होंगे, जैसे सोडियम इज ए एलिमेंट, क्लोरीन इज ए एलिमेंट। इसी तरह से हर चीज आपको अभी नेक्स्ट क्लास चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिस तरह से सीरियली हम लोग एलिमेंट किस तरह से पढ़े। जैसे हाइड्रोजन कार्बन सबसे पहले स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस धीरे 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 कैसे किस तरह से एलिमेंट्स है। नेक्स्ट चैप्टर आपको ये केमिस्ट्री में याद रखना है, पढ़ना है। तो सभी के सभी एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स जब दूसरे एलिमेंट के साथ मिल जाते हैं या दो एलिमेंट या उससे ज्यादा कुछ एलिमेंट्स के साथ फिक्स प्रोपोर्शन में, ये याद रखना है फिक्स प्रोपोर्शन मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 हाइड्रोजन हमको एलिमेंट चाहिए और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट चाहिए, तब हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल बन सकता है। दिस इज नोन एज योर कंपाउंड। ओके, आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया है, ओके वो एक्टिविटी आप नहीं कर रही हो, आप लोग पढ़ लेना। देखो एक्टिविटी में क्या दिया है, पहले ग्रुप के बच्चों को क्या बोला गया है, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर लेके मिक्स करेंगे। आयरन फिलिंग लोहे का जो पाउडर है, ठीक है, सल्फर पाउडर, ओके। तो सल्फर हमारा क्या है, नॉन मेटल है, आयरन फिलिंग मेटल है। ये दोनों पाउडर हमारा क्या है, अलग अलग है। ग्रुप 1 बच्चे क्या किए, दोनों पाउडर को मिला दिए, ऐसे मिक्स कर दिए, तो केमिकल तो चेंज नहीं हुआ। ग्रुप 2 वाले बच्चे क्या किए, उसको मिला के हॉट किए, जब गर्म किए उसको, ये एक नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है। तो ये पहला, अब उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछा है। तो पहला और दूसरा ग्रुप में डिफरेंस क्या है, पहले ग्रुप में हमारा मिक्स करने के बावजूद, जैसे ये डिश है, डिश के अंदर हमने क्या लिया, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर फिलिंग मिला दिया है, लेकिन अभी भी आयरन का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अभी भी सल्फर का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लेकिन जब हम बहुत रेड हॉट तक इसको गर्म करेंगे, ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, ओके, फेरस सल्फाइड बन जाएगा ये। तो ये जो सब्सटेंस बन गया, इट इज डिफरेंट फ्रॉम फेरस एंड सल्फर, क्लियर, इट इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम फेरस एंड सल्फर। फर्स्ट वन इज योर, ये जो पहला जो लिए हैं ग्रुप 1, दिस इज योर एलिमेंट, एंड ग्रुप 2 जो लिए हैं, ग्रुप 2 में अभी क्या बन गया है, कंपाउंड। अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और हमारा बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस। देखो मिक्सचर क्या है, अब आप बोलोगे यहाँ पे कंपाउंड में भी हमने 2 एलिमेंट लिया है, मिक्सचर में भी 2-3 एलिमेंट लेके बना सकते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस, देखो elements or compound just mix together to form mixture and no new compound is formed. ग्रुप 1 वाले बच्चे जो लिए थे उसमें फेरस अलग है, सल्फर अलग है, मिक्सचर है वो, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। बट कंपाउंड में क्या हो जाएगा, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। ग्रुप 2 वाले बच्चे जो लिए हैं, उनके चाइना डिश में जो गर्म किए हैं वो बन गया फेरस सल्फाइड,
ठीक है। फेरस सल्फाइड जो बन गया वो हो गया न्यू सब्सटेंस, जो कि केमिकली उसका कैरेक्टर भी अलग है। मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर वेरिएबल कंपोजिशन मतलब आप H2O की जगह पे H3O, H4O, H2O4 ऐसे करके H2O4O5 ऐसे करके अलग अलग कंपोजिशन ले सकते हो, ठीक है। दिस इज योर मिक्सचर। बट एलिमेंट कंपाउंड में क्या हो जाएगा, H2OE होगा और कुछ नहीं हो सकता। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, वाटर एक कंपाउंड है, तो एक मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या चाहिए, तो आपको लेना है H2O। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कांस्टीट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर क्या करता है, जितना भी प्रॉपर्टीज उसके, जैसे हम लोग नमकीन घर में खाते हैं, उसमें चना दाल रहता है, मूंगफली रहता है, बादाम रहता है, काजू है, पोहा है, ठीक है, सेवदाना है, तो सबका कैरेक्टर, सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग है कि सब मिलके एक ही स्मेल का, एक ही टेस्ट ला रहे हैं? नहीं, सबका टेस्ट अलग अलग है। बट कंपाउंड का क्या है, वाटर, कहीं पे भी चले जाओ, वाटर का एक ड्रॉपलेट ले लो, वाटर का टेस्ट एक ही आएगा, वाटर में अलग अलग टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस बना है वाटर, उसमें हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज नहीं है, ना कि ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज है। ओके, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। अगर हम लोग अभी मिक्सचर को अलग अलग चाहे चाटना चाहे, अभी नमकीन मैंने आपको दिया है प्लेट में, किसी को नमकीन में मूंगफली पसंद नहीं है, किसी को कुछ किसी को और चीज सेवदाना पसंद नहीं है, किसी को हमको भुजिया पसंद नहीं है, आप चाहो तो उसको सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल प्रोसेस। ओके, हाथ से उसको छाटना, बाय हैंड, बाय पिकिंग। ओके, पिकिंग बाय हैंड, आप इसको सेपरेट कर सकते हो। बट वाटर मॉलिक्यूल को लेके मैं बोलूंगी मैं ऑक्सीजन को निकाल दूंगी, हाइड्रोजन को निकाल दूंगी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड होके एक नया सब्सटेंस बन गया है। ये केमिकल रिएक्शन की तरह चेंज होते हैं। द कांस्टीट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। हाँ, इसको हम अलग किस तरह से करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से पानी में जब इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस O माइनस होके ये अलग अलग हो जाएगा। इसको चाहे तो हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस अलग कर सकते हैं। फिजिकली अलग नहीं कर सकते, केमिकली इसको अलग कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बहुत इजी है, ठीक है। जो हमारी चारों तरफ जो मैटर है किस तरह से बना हुआ है, और ये जो सब्सटेंस ऑफ प्योर है कि इम्प्योर है। अगर प्योर है तो प्योर में हमारा दो चीज आ गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, मैटर का टुकड़ा टुकड़ा करते करते लास्ट ऐसे सब्सटेंस में मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे जहां से और डिवीजन नहीं होगा, दैट इज नॉन एज एलिमेंट। जब यही में एलिमेंट मिलके कुछ प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट एलिमेंट से, तो वो हो जाएगा आपका कंपाउंड। उसके बाद हमने पढ़ चुका था मिक्सचर। मिक्सचर में हमारा क्या था, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस आपको पता है जहां पे कोई चीज नहीं दिख रहा है, फॉर एग्जांपल अभी आपके चारों तरफ गैसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये बहुत सारे गैसेस मिला हुआ है, ठीक है। क्या आप लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे आर्गन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है? नहीं पता चल रहा है, दैट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस क्या है, जहां आपको पता चल जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने लिया है कुछ पानी में कुछ सैंड पार्टिकल्स ले लिया, उसको अच्छे से मिक्स किया, रख दिया, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये पानी है और यहाँ पे सैंड है, ठीक है। लेकिन अगर हम लेंगे सॉल्ट वाटर, तो सॉल्ट पानी आपको प्लेन वाटर, सॉल्ट वाटर देखने से पता नहीं चलेगा, टेस्ट करना पड़ेगा क्या पानी में नमक है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो होमोजेनस में हमने पढ़ा किस तरह से, एग्जांपल है शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड वाटर एंड अल्कोहल। और इसका हेट्रोजेनस का क्या है, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, जहां पे ये मिक्स नहीं होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। बेटा कुछ काम आप खुद कर लिया करो, आगे से मैं एक्सरसाइज नहीं पढ़ाऊंगी, आपके स्कूल में बहुत आगे चला गया है पढ़ाई, तो अभी हम लोग आगे जाएंगे, तो आप इसका एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 2। ओके, फिजिक्स का चैप्टर जो चैप्टर 9 है आपका, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या है ये, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? तो एक काम करो, फटाफट से इसका नोट्स कंप्लीट करो। ओके, नोट्स कंप्लीट करो, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिजिक्स में, ठीक है। 20-20 में मैं सोच रही हूँ आप लोग का टेस्ट लेंगे,
तो टेस्ट किस तरह से लेंगे? टेस्ट लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू टाइप का टेस्ट लेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, मुझे समझ में आ गया है। कुछ बच्चे स्कूल का बहाना दे रहे हो, ठीक है। स्कूल अभी 2 दिन से खुला है और 2 दिन में आपको दिन में 2 ही क्लासेस होता है, 8 to 10। तो 8 to 10 छोड़ के 2 घंटा छोड़ के 24 घंटे में बहुत टाइम होता है। 22 घंटे में आप कभी भी कर सकते हो। आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, हैव ए गुड डे। तब तक के लिए बाय बाय।